वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम सीखेंगे कॉट कॉलर बनाना, वो भी परफेक्ट शेप के साथ, प्रोफेशनल तरीके के साथ और बहुत आसानी के साथ। इंशाल्लाह मेरी वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छी शेप में कॉट कॉलर बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हमने अपनी शर्ट की कटिंग कर लेनी है। आप अपने नाप के मुताबिक रख लोगे। यहाँ पर मैंने 13-15.5 रखा है और बैक साइड आप देख सकते हो मैंने 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा कम रखी है। ये 1 इंच से बस एक सूत हमारी कम है। आपने कॉट कॉलर के लिए बैक साइड ज़रूर लंबी रखनी है। अब हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। ये मैंने लेडीज चेपी बुकरम ही लिया है जो नॉर्मल होता है, और ये 1.5 इंच पर हम एक लाइन खींच लेंगे, बिल्कुल सादा। ठीक है। अब हम लोगों ने गले की लंबाई लेनी है 3 इंच पर और गले की चौड़ाई भी हमने लेनी है 3 इंच पर। ये 3 इंच मैं एक लाइन के बाहर वाली साइड से ले रही हूँ। जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है वहां से पैमाइश हमने नहीं लेनी। तो इस तरह से हम एक सिंपल गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। गोल गला आपने डीप ड्रॉ नहीं करना। अब हम लोग एक निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। 9 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब हमने एक निशान बाहर की तरफ देखें 1 इंच पर लगा रहे हैं। आप ये सारे निशान या कॉपी पेंसिल पर ड्रॉ कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब 1 इंच का ये जो निशान लगाया था ये हमने नीचे की तरफ सीधी लाइन मार्क कर दी है। अब इस कोने से इस कोने तक हम लोग इस तरह पैमाने की मदद से अरेब लाइन लगा लेंगे। ये आप पहले तो बिल्कुल सीधी अरेब लाइन लगाओगे, उसके बाद इसको हल्की सी बाहर की तरफ गुलाई दे लेंगे, बिल्कुल लाइट सी, एक सूत के बराबर। उसके बाद हमने यहाँ पर एक 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये हमारे कॉलर का कट बनेगा। ये सिर्फ निशान ही लगाना है हमने। ठीक है। अब हम लोग सिलाई का वो जो बुकरम का मार्जिन होता है उसके हिसाब से यहाँ पर सारी मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ रखा है और यहाँ से हम लोग अरेब पैमाना रखते हुए जितना भी कपड़ा आएगा सारा रख लेंगे। अब इसकी हम लोग सिंपल कटिंग कर लेंगे। आप कटिंग देखें मैं कौन कौन सा पोर्शन कट कर रही हूँ और कौन कौन सा मैंने निकाल देना है रफ। अब यहाँ से भी ये वाला हमने सारा हिस्सा निकाल देना है। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह कट कर देंगे, 1 इंच का जो मार्जिन रखा था वो बचाते हुए। तो कटिंग होने के बाद हमारे 2 पीसेस निकलेंगे और कुछ इस शेप में निकलेंगे। ठीक है। अब हम इनको कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमने ये जो बाहर वाली साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ से सारा कपड़ा कट कर देना है, सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखते हुए। तो इसी तरह देखिए मैंने अपने दोनों पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब हम लोग दोनों पीसेस को इस तरह ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ पर सिंपल सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल सादा। और बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े के ऊपर आएगी। तो ये मैंने सिलाई भी लगा ली है और साइडें भी फोल्ड कर ली हैं। आप साथ साथ यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि आपको कहीं पर भी आकर दिक्कत ना हो। अब हमने अपनी शर्ट ले ली है। शर्ट के ऊपर हम लोग अपना ये जो पैटर्न रेडी किया है इसको रखेंगे। पैटर्न हमारा नीचे से यहाँ से बिल्कुल मैच होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। यह भी बिल्कुल रफ काम हो रहा है। यहाँ से देखें हमारा कपड़ा कम आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम कली डालेंगे। उसके लिए हमने अपनी शर्ट सेंटर से कट कर लेनी है इस निशान तक। ठीक है। इस निशान तक आपने सिंपल कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम लोग 2 पीसेस ले लेंगे। ये मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़े और 6 इंच लंबे पीस लिए हैं। ये हम लोग दोनों पीस यहाँ पर अटैच कर लेंगे अपनी शर्ट की सीधी साइड पर। ये देखिए जहाँ पर हमारे मार्क आ रहे हैं वहाँ पर हमने इस जोड़ को लगाना है। तो हम यहाँ पर इनको रखते हुए सादा बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम लोग इस तरह दोनों साइडों पर इसके कट लगाएंगे और इसकी इस्त्री की मदद से सिलाइयाँ अपनी इस तरह से खोल लेंगे। ये काम आपने ज़रूर करने हैं प्रेस की मदद से, वरना आपके कॉलर में नफासत नहीं आएगी। अब हम लोग अपना यही पैटर्न फिर से ऊपर रखते हुए आपने बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करना है, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो। तो वही सिलाई का मार्जिन रखते हुए सेम हम लोग यही कटिंग कर लेंगे जो हमारे कॉलर के पैटर्न की कटिंग है। तो इस तरह हम सारा अपना शर्ट का कपड़ा भी कट कर देंगे।
कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो 1.5 इंच का हमने मार्क लगाया था वहाँ पर हम लोग कट लगाएंगे। उससे पहले हम लोग अपने कोने बिल्कुल मैच कर लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल भी कम ज़्यादा ना हो। ये कट हमने सिर्फ कपड़े पर लगाने हैं, हमारे बुकरम पर नहीं लगने चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा सिलाई का कपड़ा है उस पर हम लोग कट लगा लेंगे। उसके बाद शर्ट की सीधी साइड रखते हुए हम लोग ऊपर अपना ये पैटर्न अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पिन अप भी कर सकते हो। तो ये देखिए जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ से हम लोग सिलाई लगानी शुरू करेंगे। यहाँ से आप डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लोगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी कहीं से भी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, हमारी सारी सिलाई बुकरम के नीचे ही होगी। ये देखिए इस तरह से हम लोग अपना सिंपल तरीकाकार है ये, इस तरीके से आपका बहुत अच्छे से कॉलर बैठेगा। ये देखिए सिंपल मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले ही मैंने यहाँ पर कॉर्नर मैच करके ये एक पिन लगा ली हुई थी ताकि हमारे कट एक जैसे मैच हो, कम ज़्यादा ना हो। तो आप भी ये काम कर लें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिलाई हमने बंद करनी है तो उसी हमने जो कट लगाया हुआ है वहाँ तक हम लोग अपनी सिलाई बंद करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना पिन निकाल लेंगे और ये जो कॉर्नर पे कपड़ा बच रहा है इसको कट कर देना है हमने। बस हमारी सिलाई कट ना हो, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और अपने सारे गले में हम लोग इस तरह से छोटे छोटे सारे कट लगा लेंगे। ये भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप अपना कॉलर पलटोगे। कॉलर पलटने के बाद हम लोग सारा अच्छे से प्रेस कर लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी इसलिए मुझे बीच में काफ़ी जगह पर फास्ट चलाना पड़ी है। अब हमने गले के ऊपर सिंपल इस तरह एक एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर गला हमने फोल्ड नहीं करना और तीरे भी अटैच कर लिए हैं और साइड पर हमने तरपाई कर ली है। अब हमने अपने गले की बैक साइड की कटिंग करनी है तो उसके लिए आप ये देखिए इस तरह पहले आप सारा अपना गला मैच कर लोगे। मैच करने के बाद ये जो हमने 1 इंच से थोड़ा सा कम एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था बैक साइड का उसको कट कर देंगे। ये कॉलर या बैंड की परफेक्ट शेप के लिए ये कटिंग हमारी ज़रूर होती है, बैक साइड हमने ज़रूर लंबी रखनी होती है। कटिंग करने के बाद अब हम लोग अपने कॉलर की पैमाइश ले लेंगे। कॉलर की पैमाइश आपने बहुत ध्यान से लेनी है। इस तरह से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आप अपने कॉलर की पैमाइश निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरा 13 इंच से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है तो ये जो 2 सूत भी ज़्यादा बने, 1 सूत भी ज़्यादा बने, आपने उसकी भी पैमाइश लेनी है, फिर ही आपका कॉलर परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पर हमने जो कट रखा है उसका साइज़ भी ले लेंगे। तो ये मेरा 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। अब हमने अपने कॉलर की कटिंग करनी है ऊपर वाले पोर्शन की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच कॉलर की चौड़ाई ली है। आप 2.5 इंच रख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगी। मैंने बाद में 2.5 इंच इसको कर दिया था। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्क लगाया है और यहाँ से हम लोग 3 इंच का मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारे बैक साइड के गले की चौड़ाई 3 इंच है। अब मैं ये 3 इंच के मार्क को ऊपर जो मैंने 1.5 इंच का मार्क लगाया है उसके साथ इस तरह से मिला देंगे। ये खुद ब खुद शेप बन जाएगी जब आप एक निशान को दूसरे निशान के साथ मैच करोगे। इस निशान को मैच करने के बाद हमने अपने कॉलर की कटिंग कर लेनी है। पहले हम लोग इसकी पैमाइश कंफर्म कर लेंगे कितनी है। तो जहाँ पर हमारी पैमाइश बन रही है वहाँ पर मार्क लगाते हुए हम इस तरह हल्की सी अरेब लाइन लगा लेंगे। आप यहाँ पर सीधी भी लगा सकते हो, लेकिन इस लाइन के साथ आप शेप देखें कितनी अच्छी मेरी बनी है। तो आप तकरीबन 1 सूत की लाइन बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब हम लोग अपनी गुलाई को इसी तरह से कट कर लेंगे जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है। आपको जहां पर समझ ना लगे आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग अपना ये बुकरम भी कपड़े के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा कपड़ा कट कर लेंगे। फिर इसको डबल करेंगे और दूसरी साइड का भी हम लोग सेम कपड़ा ही कट कर लेंगे। कॉलर की कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर कॉलर बंद करना है। तो ये जहाँ तक हमारा बुकरम आ रहा है वहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। सिलाई बिल्कुल नीचे तक नहीं लेनी, ये आप देख सकते हो। इस तरह हम लोग वापस नीचे ऊपर की तरफ ले आएंगे। सिलाई हमने बिल्कुल एंड तक बंद नहीं करनी, सिर्फ बुकरम तक बंद करनी है। उसके बाद मैंने एक मार्क गले के सेंटर में लगा लिया है
और इसी तरह एक मार्क मैंने कॉलर के सेंटर में लगा लिया है ताकि हमारा साइज एक जैसा आए। अब मैंने अपनी शर्ट की बुकरम वाली साइड यानी कि अंदर की उल्टी साइड ऊपर रखी है। इसी तरह हम लोग कॉलर की भी बुकरम वाली साइड ही इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जो हमने कट लगाया था उसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि सारे कॉलर की खूबसूरती इस चीज़ पर डिपेंड करती है। यहाँ से आपका कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ से सिलाई लगाने का तरीका का ये होगा, आप देखिए 3-4 इस तरह से हम लोग टांके लेंगे, फिर पाँव उठाएंगे और अपना कॉलर घुमा लेंगे क्योंकि यहाँ पर गुलाई है तो गुलाई हमने बिल्कुल सही लेके आनी है। यहाँ पर अगर हम कॉलर खींच के लगाएंगे तो कॉलर की सारी शेप खराब हो जाएगी, तो इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगानी है। फिर आप अपना पाँव उठाओगे, इस तरह से मशीन का पाँव उठाओगे और अपना कॉलर घुमाते हुए सिलाई पूरी करोगे। ये जो तीरे की सिलाई है इसको इस तरह से खोलकर ये जो साइडों पर कॉर्नर सा कपड़ा बनता है वो हम लोग कट कर देंगे और इस तरह से हम लोग हल्के हल्के हाथ से अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपने मैच कर लेना है, हमारा जो कॉलर का कट है और शर्ट का कट मैच हो रहा है। तो ये देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अब हम लोग इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपनी कॉलर की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें। अब यहाँ पर भी हमने सिलाई बंद करनी है, तो यहाँ पर भी हमने बहुत ध्यान से सिलाई बंद करनी है। ये देखें हमारा टांका बाहर नहीं आना चाहिए। अब हमारा कॉलर अटैच हो गया है। इसकी जो बैक साइड है उसका ये जो कपड़ा है ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सुई धागे की मदद से तरपाई करनी है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी मशीन की सिलाई नहीं लगाएंगे, ये आप सुई धागे से ही कवर करेंगे। अब हमें कॉलर के सेंटर में लगाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो उसको मैं इस तरह सिर्फ 1 इंच पर हल्की सी वी में एक शेप दे लूँगी। इसका भी कोई साइज नहीं होता, बस आपने अंदाजे से ही इसकी एक प्यारी सी शेप दे लेनी है। बाद में इसकी शेप को कटिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और गले वाली साइड पर सिलाई लगाकर नॉर्मल जिस तरह से हम लोग गला बनाते हैं उसी तरह इसकी सिलाई लगाकर इसको फोल्ड करके हम लोग तैयार कर लेंगे। अब हम लोग अपना कॉलर फोल्ड करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपने कॉलर का सेंटर पकड़ना है और इस तरह उसको हाफ में फोल्ड कर लेना है। बाकी ये अपनी शेप खुद लेगा, आपने कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, बस आप इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा कोने पे कट है जहाँ से हमारे कॉलर की शेप बन रही है, यहाँ से आप पकड़ के इसको हल्के हाथ से बस गोल कर दोगे। ये कॉलर अपनी शेप खुद ले लेगा और देखिए कितनी प्यारी शेप बनी है। अगर हम इसकी शेप बनाने की कोशिश करेंगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं बनेगी। तो आप देख लें कॉलर ने खुद ब खुद अपनी शेप बना ली है। मैंने सिर्फ बैक से हाफ में टर्न किया है और कोनों से कॉर्नर से पकड़कर इसको टर्न किया है। अब हम लोगों ने ये जो कॉलर ने अपनी शेप ली है, इसी शेप को अच्छे से प्रेस कर लेना है इस तरीके की मदद से। ये देखें मैं इसको प्रेस कर लूँगी। तो प्रेस करने के बाद हमारी ये लुक आ गई है। अब हमने यहाँ पर पाँव का बखिया लगाना है। हम लोग बखिया एक किनारे से शुरू करते हुए दूसरे किनारे पर एंड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं किस तरह से एक पाँव का बखिया लगा रही हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं आपको हर पॉइंट वो वाला पॉइंट ज़रूर बताऊँ जो ज़रूरी है इस कॉलर को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप कॉर्नर देखें हम किस तरह से सिलाई कर रहे हैं। इस तरह से हमने अपनी ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। अब बात करते हैं इस पीस को लगाने की। तो इस पीस को लगाने के लिए आपको बहुत एहतियात से बड़े प्यार से काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस्त्री की मदद से अपने कपड़े का सेंटर बनाया हुआ है ताकि मुझे पता लग जाए सेंटर कहाँ पर आ रहा है।
तो यहाँ पर गले की जो मैं लंबाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच से आप 7 इंच तक इस गले की लंबाई रख सकते हो। अगर आपको गला पहनने में दिक्कत आए तो आप यहाँ से थोड़ा सा 2 इंच का ओपन रखोगे और यहाँ पर कॉलर के नीचे आप एक अटैच बटन लगाओगे। कॉलर के ऊपर आपका बटन नहीं आना चाहिए, कॉलर के नीचे वाली साइड पर आप एक अटैच बटन लगा लोगे ताकि गला पहनने में आसानी रहे। उसके बाद हम लोग अपनी यहाँ से दोनों साइडों से कोने मैच कर पमाइश कर लेंगे कि हमारा सेंटर एक जितना आ रहा है ना। सेंटर फाइनल करने के बाद आप किसी भी गम की मदद से अपना गला अटैच कर लें। इससे ये होगा जब हम लोग सिलाई लगाएंगे तो हमारा सेंटर एक जगह पर बिल्कुल सेट आया होगा, हम बिल्कुल आराम से ये सिलाई लगा सकते हैं। ये बिगनर के लिए इन चीज़ों से बड़ी सहूलत हो जाती है। तो अब हम इसको सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई करने के लिए ये देखें हम लोग अपना कॉलर सीधा कर लेंगे। कॉलर के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। तो कॉलर आप इस तरह से सीधा करोगे तो ये जो कॉलर की शेप आ रही है ना, क्रीज़ आपको नज़र आ रही होगी, इसके साथ साथ हम लोग सिलाई लगा लेंगे। हमने क्रीज़ से थोड़ी सी बाहर वाली साइड पर सिलाई लगानी है ताकि हमारी सीधी साइड पर वो नज़र भी ना आए और हमारी कॉलर की शेप भी ख़राब ना हो। तो यहाँ से आप लोग सिलाई को पक्का करते हुए सिलाई लगा लोगे। यहाँ से हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है और सिलाई यहाँ पर आप बहुत नीट लगाओगे। इसी तरह हम लोग ये देखें यहाँ पर सिलाई बंद करेंगे। अगर आपने यहाँ पर बटन लगाना है तो 2 इंच का फासला आप छोड़ दोगे। अब ये कॉलर की जो बैक साइड है, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सुई धागे की मदद से तरपाई कर लोगे। यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं आएगी। तो ये मैंने इसको बटन लगा लिए हैं। आप माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हो। आप ये कॉलर प्रिंट कपड़े पर भी बना सकते हो। मैंने सादा कपड़ा इस्तेमाल किया है, आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी कॉलर कपड़े पर बनाएं। आप सेम साइज़ रखें जो मैंने बताया है, तो इंशाल्लाह आपका कॉलर भी इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।